रही हैं? देखिए जी, हमारा चूंकि शुरू में तो कारोबार जो था वो आयरन शीट का था। हम आयरन शीट कराची से खरीद कर लाते थे, उसके बाद से पेटियां बनती थी। दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। हमने उसको 80s में जाकर बदल दिया, अर्ली 80s में फैक्ट्री लगाने की तरफ चले गए। हमारा पहला प्रोजेक्ट जो था, आज भी वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वुड पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग। लकड़ी पैनल्स लाइक दिस, चिपबोर्ड, प्लाईवुड, ड्राईवॉल आपके वहां पर होता है। जी जी जी, बिल्कुल है। These all are the panels from the जो PVC शीट्स बन रही हैं, वो अब आई हैं लेटेस्ट है। उसका भी एक यूनिट हमारा लाहौर में। बताने का मकसद है कि भाई मैंने ये 85 में फैक्ट्री लगाई थी पहली। आई एम द पायनियर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट नेक्स्ट टू इस्लामाबाद, हतार इंडस्ट्रियल स्टेट। अल्लाह की मेहरबानी से द टाइम वी हैव स्टार्टेड आवर कमर्शियल प्रोडक्शन, और थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम था। Very that moment I realized कि यार ये एक फैक्ट्री की बात नहीं है, why shouldn't I make a group of companies? फिर मेरा कोई भाई नहीं है, पार्टनर नहीं है, रिश्तेदार साथ कोई नहीं है अल्लाह की आस के अलावा। और but I do believe in two things. One is your professional people, सबसे पहली चीज, and second is your system to get the things done. देखिए मेरा सिस्टम बना हुआ है। मैं रोज किसी से ना मुझे कोई कॉल करता है, 1600 के करीब हमारे वर्कर स्ट्रेंथ है। आज हम जो ग्रुप ऑफ कंपनीज चला रहे हैं, आपका ताल्लुक, सॉरी मुझे नहीं पता कि मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान से हैं, तो ठीक है जी। राना साहिबान के साथ हमारे बहुत अच्छे हैं। सही। शाह साहब जो हैं वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भाइयों की तरह है। जैन इज लाइक माय यंगर ब्रदर। सो और इसकी भी एक वजह है भाई, मैंने वर्ल्ड वाइड रिलेशनशिप कायम किया है। ये आज ग्लोबलाइजेशन हुई है। मैं ओपनली कहता हूं कि जिसने आगे बढ़ना है वो दुश्मन ना बनाए, दोस्त पैदा करे। बहुत अच्छी बात है। और वो उसके लिए एक ही फार्मूला है कि आप दिल बड़ा रखें और बर्दाश्त करते जाएं। जितना आप बर्दाश्त करेंगे उतना आप आगे जाएंगे। मेरा होटल है जी एक, वी गॉट अ 4-star होटल। आई बॉट दैट इन 1998 शालीमार के नाम से, पिंडी में। दैट्स द रीजन वी आर हैविंग दिस शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओके, शुक्र है अल्लाह का। और आपके न्यूयॉर्क के नजदीकी एथिका है, अगर आप गए हों तो। आई डिड माय मास्टर फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। आई डिड जी अपना इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। गुड, माशाल्लाह सर। थैंक्स टू अल्लाह। तो बताने का मकसद है जी कि ये मेरी जिंदगी का एक लंबा सफर है। उसमें बहुत उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन साबित कदमी रखी गई। बड़ी आसान बात है, अगर खुदा ने किसी वक्त में स्क्वीज कर दिया है तो आप भी स्क्वीज हो जाएं, कोई बात नहीं। बिल्कुल। देखिए, अल्लाह ने छोटे छोटे जानवरों को, परिंदों को इतनी समझ दी है कि जब आंधी तूफान आता है तो वो जाकर छुपकर बैठ जाते हैं, वो उसके सामने नहीं खड़े होते। चूहा जो है वो जरा सा देखता है ना कि जिस वक्त दाएं बाएं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो फौरन बिल में घुस जाता है, क्या मुश्किल है, ठीक है भाई। फिर जिस वक्त सब सेटल हो जाएगा फिर बाहर आ जाएंगे। इसी तरह है, जब कारोबार में सख्तियां आए, परेशानियां आए, तो आपका क्या काम बनता है कि साबित कदम रहें। जो लोग, जो कौमें साबित कदम रहती हैं, आने वाले वक्त में बढ़ जाती हैं। मैं यहाँ एक और चीज कहूंगा जी, आपका ताल्लुक चूंकि टेक्नोलॉजी से है, आई मस्ट से वन थिंग कि एक वक्त मेरी जिंदगी में अर्ली 80s का आया था, जब कंप्यूटर वर्ल्ड स्टार्ट हुई, जब कंप्यूटर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कंप्यूटर की इजाद हुई, कंप्यूटर का इस्तेमाल आया। सही। हमारे को भी उतना ही मौका था। मेरे एक दोस्त ने कहा कि 1983 में एक उन्होंने सेमिनार अटेंड किया जिसमें सेगल कंप्यूटर वाले, यहाँ दे वर द पायनियर इन दैट। उन्होंने, एक साहब थे, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब उस वक्त में, उन्होंने मिन्नत करके कहा सबको कि खुदारा
आप हर कोई कंप्यूटर इस्तेमाल करे और कंप्यूटर के एज अ कंप्यूटर को प्रोफेशन अडॉप्ट करे। सही। हमने बच्चे तो पढ़ाने शुरू कर दिए, कोई हार्डवेयर पढ़ा रहा है, कोई सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा है, भाई वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ के जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या, ये कोई नहीं बता रहा। बिल्कुल। अगर वो खुद समझ रहे हैं तो क्या जो टॉप पर बैठे हुए हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर लूजिंग। बिल्कुल। मेरी कौम के 40 साल जाया हुए हैं जी। मेरे बच्चे जो उस एरा में, जो 1980 में 18 साल के थे, 1985 में 25 साल के थे, 1980 में 20 साल के थे, 1985 में 25 साल के थे, क्या को ये एनवायरनमेंट दिया गया कि वो दुनिया में जाकर काम करें? 1000 में से 1, 2, 4, 5, 10 बस वो जाकर अपनी जद्दोजहद से चले गए। एज अ पॉलिसी नहीं दिया गया, एज अ पूरा गवर्नेंस, गवर्नमेंट बॉडी जो होती है, स्टेट जिसको कहते हैं। सर मैं इसमें थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। जी। और जो वो 5% लोग जो हैं वो ओवरसीज भी हुए हैं, जो कि अब हमारे 25 to 30% हैं, उनको भी हमने तैयार नहीं किया, उनको भी हमने वो स्किल्ड लेबर नहीं भेजा। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने वहां जाके वो एड़ियां रगड़ के अपनी जगह बनाई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। Absolutely. मैं ये कहता हूँ वो तो एक दौर था भाई। आज इस कोरोना ने, मैं इसको ब्लेसिंग समझता हूँ। खुदा बचाए, ये पेंडेमिक है, अच्छी चीज नहीं है, लेकिन व्हाई कांट वी कन्वर्ट इट इनटू अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह? वो कैसे? देखिए, वो ये है कि हम इस दौरान क्यों अपने आप को अपग्रेडेशन नहीं करते, नंबर 1। दूसरा, जैसा कि सामने है, आज पूरी दुनिया 180 डिग्री टर्न अराउंड हो गई है। आज वो पहले जैसा काम नहीं रहा। अब आप देखिएगा, ये आदत बन जाएगी और हर साल महीना 2 महीना ऐसा गुजरेगा आपको, दिसंबर से लेकर मार्च तक, कि आपको ये पेंडेमिक के बारे में, ये आसान बात नहीं है। जैसे पोलियो आया, जैसे हमारा वो इन्फ्लुएंजा आया था, जैसे टीबी आए, जैसे हेपेटाइटिस आया, जब वो शुरू में आया तो एक बहुत तकलीफदेह मरहला होता था। और ये सीजनल जो वायरल डिजीजेस हैं, उनमें तो बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, और ये हर साल चलेगा। अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें जब सब दुनिया एक जगह खड़ी हो गई, देखिए आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं, आप न्यूयॉर्क में बैठकर अपनी 3 चीजों के अलावा कोई चीज का आपको जरूरत है जो इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन, दूसरा आपका कंप्यूटर किसी शक्ल में भी हो, गैजेट, चाहे वो एक डेस्कटॉप हो या वो लैपटॉप हो या वो आपका एक स्मार्टफोन हो, यू नीड 1 गैजेट। देन ओवर एंड अबव योर माइंड सेट। ये 3 चीजें कि आप अपने जहन को इस्तेमाल करते हैं, इन 2 चीजों को यूज करते हैं और आप अपना काम करते हैं। मुझे बताइए, क्या जो शख्स इस्लामाबाद में बैठा है, एक स्टूडेंट, एक बच्चा, एक डिजिटल वर्ल्ड का कारकुन, वो यहाँ बैठा है, या वो लाहौर में बैठा है, या वो फैसलाबाद में बैठा है, या वो सिंध के एक रिमोट एरिया में बैठा है? कल मैंने घोटकी से, हमारा एक वो राजेश कुमार है, और हालांकि वो दूसरे मजहब से है, हाँ जी, उसने मुझे 2 दिन पहले कहा, आशर बेटा बिल्कुल जब मर्जी आप कर लो प्रोग्राम। उसने, मैंने देखा, मैंने कहा मेरे पास ये स्लॉट खाली है, उसने कहा जी इसमें कर लेते हैं, किया उन्होंने प्रोग्राम। मतलब ये है, वो गोटकी के पास बैठकर, एक और बरखुरदार, वो गोटकी से भी 27 किलोमीटर डीप सिंध में है, तो अगर वहां पर भी इंटरनेट अवेलेबल है, जैसा भी है, अब हमें क्या करना है? देखिए, जो बताने का मकसद है कि इसको समझना है, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरी कौम के लिए, लेकिन अगर हमारी कौम के लीडर इसको वाकई में ही ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे, मोटिवेट कर सकेंगे। मैं कहता हूं, अल्लाह का बंदा है इमरान खान, मेरी कोई पर्सनल एफिलिएशन नहीं है, एक अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, आई एम बाउंड टू, वो वक्त के वजीर आजम है, मुझे उनको इज्जत देनी चाहिए और मैं दूंगा इंशाल्लाह। बस इससे ज्यादा और मुझे कोई वो नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जिस तरह उन्होंने कहा कि जी हम 1 मिलियन नहीं 10 मिलियन लोगों को, 1 करोड़ लोगों को जॉब देंगे, वो एक ही चीज है।
और वो ये है कि हर घर में सिर्फ आपने मोटिवेट करना है, उनको रियलाइज कराना है, उनको इसका प्रचार करना है। आप बताइए, आप बैठकर जो काम कर रहे हैं, क्या एक बच्ची वो गुजर खान के अंदर बैठ के यही काम नहीं कर सकती? बिल्कुल क्या डिजिटल मार्केटिंग पूरी दुनिया को जरूरत नहीं है? क्या फ्रीलांसर्स की पूरी दुनिया को जरूरत नहीं है? क्या जो हम अब ये जो नया ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, जब ये माइनिंग हो रही थी, ये अपना 2017 से पहले जब तक ये खत्म नहीं हुआ था, तो वो हमने भावलपुर के पास एक बंदे ने वहां मशीनें लगाई हुई थी, एंड ही सेड कि जी मैं महीने के इतने बिटकॉइन बना लेता हूँ। ये मुझे बताया कि वो कहते जी अपने महीने के इतने बिटकॉइन बना लेता हूँ, इतने लाख रुपए मुझे बच जाते हैं। तो जब वो भावलपुर के पास एक छोटे से गांव में बैठकर वो बना, लेकिन अल्लाह हिदायत दे हमारे उन अफसरान को जो सिर्फ एक ही बात करते हैं, जी दुकान के ऊपर गलत माल बिक रहा है, दुकान बंद कर दो। अरे बाबा, जो गलत चीज बिक रही है आप उसको हटाओ ना। आप ऐसा कानून बनाओ कि कोई दुकानदार अगर चाहे भी तो गलत चीज जो है वो ना बेच सके। आप दुकानें बंद कर रहे हैं, आप कहते हैं कि फैक्ट्री ठीक नहीं चल रही है, ओ भाई उसको ठीक करने का तरीकाकार बताओ। आप कहते हैं फैक्ट्री बंद कर दें। क्यों फैक्ट्री बंद कर दें? आसान काम है, बस एक अफसरों ने पर्चा दिया है। ये नई अफसरिज्म यहाँ पर आ रहा है हमारे मुल्क में कि जो काम कर रहे हैं उनको भी जॉब से हटा दो। लेकिन उसके पीछे जो खानदान जो है वो सफर करते हैं उसको कोई नहीं देखता। तो मैंने जो बात आपसे की कि अगर देखा जाए ये जो हमें मौका मिला है, अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को लूज किया तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी बिकॉज आईटी के मिनिस्टर थे खालिद मकबूल भाई, उन्होंने कहा चंद सालों में पूरी दुनिया में 1 अरब लोग जो हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे क्योंकि वो जॉब्स खत्म हो जाएंगी। अब डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने हर 10 में से 1 आदमी होगा काम करने वाला, क्योंकि उसकी जॉब रोबोट ले लेंगे, उसकी जॉब ब्लॉकचेन ले लेगी। आप पहले हमने देखा, हम जब बैंक में जाते थे तो बैंक के अंदर सबसे पहले मैंने जी 77 में बैंक में जाना रेगुलर शुरू कर दिया था। सही। तो मुझे एकदम याद आ गया, ये दिस इज व्हाट द चेंजिंग ऑफ द वर्ल्ड इज। ये जो चेंजिंग ऑफ द वर्ल्ड है इसको समझने की जरूरत है, और जो इस चेंज को समझेगा इस चेंज के लिए आएगा। पहले हम बैंक में देखते थे बहुत से लोग खाते लिखने को बैठे हुए हैं, इधर है एक चेक कर रहा है, फिर एक इतना बड़ा रजिस्टर लिखा होता था, इतना बड़ा साइज का ग्रीन कलर का रजिस्टर, एक सफा यूं पलटाते थे, एक सफा इधर करते थे, एक सफा इधर करते थे, फिर उसमें एक बंदा पेन से ब्लू से लिखता था, दूसरा आता था वो रेड पेन से टिक करता था, तीसरा आता था वो ब्लैक पेन से इनिशियल करता था, तब बात बनती थी। आज क्या है, आज तो टिक टिक किया खत्म, जाओ जी आपके पैसे ट्रांसफर होने हो गए। बल्कि कौन बैंकों में जाता है, तो जरूरत ही नहीं है। आप अपने बैंक में शायद अकाउंट बनाने भी रात को 2 बजे अगर आपका प्रोग्राम हुआ है कि आपने अकाउंट बनाना है, तो आप रात को 2 बजे ऑनलाइन जो है वो अपना अकाउंट बना सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, और आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, सारी दुनिया के साथ लिंक कर सकते हैं। तो बताने का मतलब, मेरी जो एक आखिरी बात करता हूँ फिर आप, कि मुझे जो ख्वाहिश है, और मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा हूँ इस डिजिटलाइजेशन में, इस डिजिटल वर्ल्ड में, इनके एडवांटेजेस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इंशाल्लाह ये लॉकडाउन खत्म हो, रेगुलर क्लासेस, रेगुलर सेशंस, रेगुलर सेमिनार्स मैं यूनिवर्सिटीज में जाकर करूंगा, और फिर मैं बच्चे बच्चियों को कहूंगा कि खुदा के लिए, हाँ आपको कंपनी बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको कंपनी बना कर देंगे, और जो आपस में कलेक्टिव विजडम के साथ, कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ चलें। एक बच्चा हार्डवेयर का इंजीनियर है तो वो अकेला नहीं चल सकता जब तक कोई एमबीए ना मिले, जब तक उसको कोई डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट ना मिले, जब तक उसको कोई मैनेजमेंट का ना मिले। तो इस तरह 4 से 5 लोग मिलकर अपनी एक कंपनी बनाएं, अपने अपने शोबे डाइवर्ट करें और जाकर पूरी दुनिया से काम लें, कारोबार में। एग्जैक्टली, दैट इज। और उससे आपको कारोबार मिलेगा, आप अपना कारोबार करें, अपने लिए भी कमाएं। वो एक बच्चा मेरे पास आता होता था, वेबसाइट बनाता था, हम टॉकिंग अबाउट 2007-8 में। उस दिन वो मुझे मिला, मैंने कहा तो क्या कर रहा है, तो हंस के मैंने कहा सर मेरा तो बड़ा अच्छा काम हो गया। मैंने कहा कैसे? कहता है सर मेरे पास तो 60-70 लोग काम करते हैं। ओए, मैंने कहा क्या किया तूने? सही।
मैंने सबको वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम लगा कर दिए हैं, और अब वो बाहर से आता है और वो अपना काम करते हैं। तो बताने का मकसद है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें उस हिसाब से हो रही हैं।